तो योग क्या है, राजयोग क्या है और कैसे उससे हम आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं, खुद को पहचान करके, उस ईश्वर को पहचान करके। तो सबसे पहले योग क्या चीज़ है? अगर योग का शाब्दिक अर्थ ले तो वो कोई लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। युज संस्कृत का शब्द है जिसमें से ये शब्द आया है योग, जिसका अर्थ होता है जोड़। किसी भी प्रकार के जोड़ को योग कहा जाता है। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, योग और वियोग। और वियोग का अर्थ होता है अलग होना, दूर होना, सेपरेशन। तो उसकी भेंट में योग का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना, एक होना। अब ये मिलन कई प्रकार का होता है। फिजिकली भी हम देखते हैं, दो वस्तुओं को हम जोड़ते हैं, वो भी एक योग है। अनेक वस्तुओं को भी जोड़ते हैं, वो भी योग है। एरिथमेटिक करते हैं या कोई गणित का कोई हिसाब है तो जोड़ना होता है, और जोड़ करके लास्ट में लिखते हैं कुल योग, टोटल सम। तो वो भी एक योग है क्योंकि जोड़ा। फिजिकली हमारी घर की तार को हमको बिजली, जो पावर हाउस की तार से जोड़ना है, वो भी एक योग है। और जिससे योग होता है उसका गुण मिल जाता है। दूध और चीनी का भी योग होता है तो मीठा दूध हो जाता है, क्योंकि चीनी का गुण दूध में मिल गया तो मीठा दूध हो गया। इसी प्रकार फिजिकली कई चीज़ें जब आपस में मिलती है उनका योग है। लेकिन दूसरा है मानसिक रूप से भी योग है। हम किसी को याद करते हैं मन से, वो भी एक योग है, क्योंकि बहुत मन से याद किया और उसी वक्त वो व्यक्ति पहुंच जाता है तो अनायास मुख से शब्द निकल आता, अरे क्या योग था मेरा, क्या योग था मेरा। आपको अभी अभी याद कर रहे थे और आप आ गए, अच्छा हुआ। तो ये भी एक योग है, एक टेलीपैथी है। आपने मन से किसी को याद किया और आपकी याद उसको पहुंच गई और वो आ गया। तो मन भी एक ऊर्जा है जो मिलन का अनुभव कराता है, तो वो भी एक योग है। और तीसरा है आध्यात्मिक रूप का योग, जिसमें मन द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये योग तो सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसी योग को हम राजयोग कहते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो एक हिसाब से तो हम सभी योगी हैं, क्योंकि मन से कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, कुछ न कुछ सदा ही मन चलता ही रहता है, विचार हमारे चलते ही रहते हैं। तो जिसके विषय में हम मन से सोचते हैं उसके साथ योग है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई वैभव हो, कोई स्थान हो, कोई घटना हो, जिसके बारे में भी हम सोचते हैं तो उसके साथ योग है। तो एक हिसाब से तो आप सभी योगी हो, आप कहलाएंगे अपने आप को योगी। तो अगर हर वक्त सतत उस परमात्मा की स्मृति हो तो वो आंतरिक शक्ति आपको सदा मिलती रहेगी, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। तो वो शक्ति सतत अनुभव करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को भी पहचानना होगा, और वो है वास्तव में ऊंचे से ऊंचा योग। परंतु स्पिरिचुअल योग क्या है? स्पिरिचुअल जिसमें आत्मा का संबंध है, केवल अकेले मन का संबंध नहीं है, आत्मा का भी संबंध है। वो अपने आप को पहचानना और अपने मन को परमात्मा में लगाना, to consider oneself to be a soul and communicate with the Supreme is called Raj Yoga. ये है राज योग। ये स्पिरिचुअल टाइप ऑफ योग है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और ये मिलन कितना श्रेष्ठ होगा, जिस मिलन के द्वारा हम सचमुच इतनी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं
तो इंद्रियों पर आपका पूर्ण कंट्रोल हो, ये वास्तव में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। फिर मन पर भी आपका कंट्रोल हो, आप जो सोचना चाहें वही सोचें, जो न सोचना चाहें वो 1 सेकंड में उसको रोक सके। फिर इनसे और ऊंची शक्ति, सबके दिलों को भी आप जीत सको। इसीलिए राजयोग सबका दिल जीतने का तरीका है, जिसके आधार से हम विश्व को भी जीत सकते हैं। नर नारायण बन सकता है, नारी श्री लक्ष्मी बन सकती है।